सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों नमस्कार। साला दर्पण स्टाफ विंडो जनाधार प्रमाणीकरण में आ रही समस्या। डीओबी नेम जेंडर आदि डाटा सही फिर भी नहीं हो रहा ऑथेंटिकेशन का कार्य। टीआरएन नंबर जनरेट हुआ लेकिन फिर भी अपडेट नहीं हो रहा जनाधार पोर्टल पर ऑथेंटिकेशन का काम। साथियों क्या आपके साथ भी ऐसा है? समस्याओं का समाधान यहाँ पर। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन में क्या समस्या आ रही है। साथियों जनाधार ऑथेंटिकेशन में आ रही समस्या के समाधान के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथियों जनाधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता दूं साथियों, इस समय कुछ जनाधार ऑथेंटिकेशन के सर्वर में टेक्निकल समस्या है, आधार के सर्वर में टेक्निकल समस्या है। मैं ऑथेंटिकेशन का कार्य बराबर देख रहा हूँ, रोजाना करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन साथियों इसमें समस्या आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमें ये समस्या पूरी करनी है। साथियों यहाँ स्टाफ विंडो के माध्यम से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें बाईं तरफ यहाँ ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन होंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन जनाधार का आधार का होगा और एक गेट जनाधार यूजिंग आधार इन्फो होगा, जो आधार के माध्यम से हम जनाधार डाटा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ये टैब दिखाई देगा जिस पे आप कई दिनों से कार्य कर रहे हैं। यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा मिलेगा, आपको यहाँ क्लास दिखाई देंगी जिसके आप कक्षा अध्यापक हैं। साथियों उसको आप कक्षा को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कक्षा के वो सभी छात्रों के नाम दिखाई देंगे। लेकिन कई छात्रों के यहाँ ऑथेंटिकेशन का कार्य हो भी रखा है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और कुछ छात्र हैं जिनके अभी ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो पेंडिंग है। साथियों इस पेंडिंग वाली समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। साथियों ये टेक्निकल एरर के कारण ऐसी समस्या आ रही है जो कि मैं कई बार कोशिश करके इसको अच्छी तरह देख चुका हूँ। साथियों आपको भी यही समस्या आ रही होगी, और आपको जो समस्या आ रही है क्या मेरे को भी वही समस्या है? मेरे को जो समस्या है क्या आपको भी वही समस्या है? साथियों इस प्रकार के डाटा के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ 2 नंबर के छात्र का। साथियों यहाँ पे इसके नाम लिखा हुआ है अमित सिंह। इसके जनाधार मेंबर आईडी और जनाधार कार्ड नंबर मैंने भर रखे हैं। इसके अलावा आधार नंबर भरा हुआ है। इसके जो आधार नंबर में डेट ऑफ बर्थ की मिसमैच होने के कारण आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करने की कोशिश करता हूं तो जनाधार में इसके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में भिन्नता है, और नाम और डेट ऑफ बर्थ की भिन्नता के कारण मैं इस कार्य को पूर्ण करने का असफल प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह एक टेक्निकल एरर है और यही समस्या आप सभी के साथ में हो रही होगी। यहाँ जब मैं जनाधार ऑथेंटिकेशन करता हूँ तो फेल हो जाता है। इसके लिए मुझे अपडेट डाटा ऑन जनाधार इस रेड टैब जो है उसको क्लिक करना होगा अपडेट डाटा ऑन जनाधार। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में साला दर्पण पे जो छात्र का प्रपत्र 5 में नाम है अमित सिंह, डीओबी है और यहाँ जेंडर सही लिखा हुआ है। साथियों इसी प्रकार से यहाँ जनाधार और आधार में जब मैंने चेक किया तो जनाधार और आधार में दोनों में डेट ऑफ बर्थ और नाम में गलती है, और इसको करेक्शन के लिए मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। यहाँ मैंने जनाधार नंबर री एंटर किया, जनाधार मेंबर आईडी री एंटर की, और मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मार्क किया। यहाँ टिक मार्क करने के बाद में मैंने अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल किया तो यहाँ पे अपडेशन को फेल बता रहा है, अर्थात जनाधार डाटा अपडेट फेल्ड। साथियों ये समस्या टेक्निकल एरर की है, टीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। साथियों ये समस्या अस्थायी समस्या है, इसका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। जनाधार के लिए मैंने जब अन्य छात्र का इसी प्रकार से डाटा चेक किया टीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए, लेकिन फिर भी टीआरएन नंबर जनरेट उसका भी नहीं हो पा रहा है। तो साथियों इस समस्या के समाधान के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपना कार्य करते रहिए। आपको जनाधार नंबर ऐड करना है, जनाधार मेंबर आईडी ऐड करनी है, उसके बाद में आपको टीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए कोशिश करनी है, प्रयास करते रहना है। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद में साथियों 2-4-5 दिन का टाइम लगेगा। 2-4 दिन बाद में आप इसको फिर से कोशिश करें ऑथेंटिकेशन करने के लिए, और ऑथेंटिकेशन जब हो जाता है तो आपको आधार करेक्शन के लिए उसके पेरेंट्स को बोलना होगा। उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य भी हमें करवाना होगा। साथियों यहाँ इस प्रकार से मैंने कई छात्रों के नाम में नाम, डेट ऑफ बर्थ और सही होने के बाद भी ऑथेंटिकेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। साथियों आधार में ही नहीं जनाधार में भी यहाँ ये जो बालिका है इसकी बालिका के नाम, डीओबी और
यहाँ जेंडर मैंने चेक कर लिया है। साथियों, इस बालिका के यहाँ नाम में करेक्शन की आवश्यकता नहीं है या डीओबी में करेक्शन की आवश्यकता है। यहाँ मैंने इस बालिका के डीओबी करेक्शन के लिए मैंने जनाधार को अपडेट करने के लिए यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इस रिक्वेस्ट का भी कोई सफल प्रयास नहीं हो पाया। साथियों, यहाँ मैंने टिक मार्क किया और टिक मार्क करने के बाद मैं अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर क्लिक करता हूँ तो यही आता है, जनाधार अपडेट फेल्ड, कृपया भेजी हुई सूचना को चेक करें। साथियों, मैंने भली प्रकार से चेक कर लिया है। इसमें जनाधार नंबर, जनाधार मेंबर आईडी और ये मैंने भली प्रकार से यहाँ भर दिया है। उसके बाद में मैंने टिक मार्क किया डिक्लेरेशन में। उसके बाद में मैं अपडेट डाटा पे क्लिक करता हूँ, फिर भी यह फेल्ड बता रहा है। साथियों, ये टेक्निकल एरर है। अपनी तरफ से जो कार्य करना है उसको बराबर करते रहिए। जो पूर्व में TRN नंबर जनरेट हो चुके हैं, साथियों मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं 10 दिन पहले मैंने जो TRN नंबर लिए थे वो TRN नंबर अभी तक अपडेट नहीं हो पाया डाटा उनका, इसलिए मैं उनका भी ऑथेंटिकेशन कार्य करने में असफल हूँ। साथियों, यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ सही है, यहाँ नाम सही है इस बालिका का, लेकिन फिर भी यहाँ ऑथेंटिकेशन का कार्य नहीं है। यहाँ आधार नंबर सही है, आधार नंबर में नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पूरे मैच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, और मैंने जब अपडेट ऑन जनाधार डाटा करता हूं तो भी वह जनाधार डाटा अपडेट नहीं होता है, वह फेल्ड बताता है। साथियों, इस प्रकार की टेक्निकल समस्या के समाधान के लिए जनाधार पोर्टल और आधार और शिक्षा विभाग बराबर संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे कि इन समस्याओं का समाधान हो सके। इसी प्रकार से ये एक अन्य बालिका जिसका नाम और डेट ऑफ बर्थ साला दर्पण पे इस प्रकार से है, लेकिन इसके आधार और जनाधार दोनों ही ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे हैं। इसके आधार में नाम, डीओबी और जेंडर बिल्कुल सही है, मिसमैच नहीं है, लेकिन फिर भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। साथियों, इसकी बालिका की डीओबी में मिसमैच है और इसके लिए मैंने पहले ही करेक्शन करवाने के लिए TRN नंबर जनरेट कर लिया था। लगभग ये 10-15 रोज़ पहले की बात है। मैंने 15 रोज़ पहले इस TRN नंबर को जनरेट किया था, लेकिन अभी तक साला दर्पण पर जो डाटा है जनाधार का वह अपडेट नहीं हो पाया है, इसलिए इसका ऑथेंटिकेशन का कार्य भी अभी पेंडिंग चल रहा है।